आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है? क्या चार्ट खुद बना देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस या हम किसी लॉजिक के साथ इसे ड्रॉ करते हैं? तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। तो हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मैजिक लाइन नहीं है। ये बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी का रिजल्ट होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए से गिर के 80 रुपए तक आ गया। अब बहुत सारे बायर्स को लगता है कि स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ पर बाइंग बढ़ जाती है, सेलिंग कम हो जाती है और स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। अब क्या हुआ, 80 रुपए के आसपास बायर्स बार बार एक्टिव हुए, इसीलिए ये सपोर्ट बन गया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सपोर्ट एरिया वो है जहाँ डिमांड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि प्राइस को और नीचे लेके जाना मुश्किल हो जाता है। अब रेजिस्टेंस को समझो। अब मान लीजिए स्टॉक 80 से 120 हो गया। अब 120 पर लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और बायर्स कम हो गए और वापस प्राइस नीचे आ जाता है। तो अब 120 के आसपास का एरिया रेजिस्टेंस बन गया। यानी रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है और प्राइस बार बार रुकने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें? रूल नंबर 1, हमेशा चार्ट को राइट की तरफ मूव करना है। रूल नंबर 2, ट्रेंड में बैंड आइडेंटिफाई करना है। अब हमें चार्ट में उन जगहों को देखना है जहां से प्राइस ने डायरेक्शन चेंज की हो, जहां प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा हो। हमें ट्रेंड में बैंड आइडेंटिफाई करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए। मान लीजिए प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। अगर आप देखो तो ये हायर हाई है, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना है और प्रीवियस लो के ऊपर लो बना है, मतलब हायर लो हो गया। अब इसके बाद ये हायर हाई बन गया, बट इसने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर आ गया है बेंड। सेम अगर देखो, इसने ना तो प्रीवियस हाई ब्रेक किया ना तो प्रीवियस लो ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बेंड आ गया। तो हमें ये बेंड आइडेंटिफाई करना है और जहाँ बेंड आया है उसके पहले के हाई को मार्क करना है। रूल नंबर 3, लाइन नहीं जोन ड्रॉ करना है। ये बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, वो एक एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन मार्केट कभी कभी एग्जैक्ट 100 या 500 पर नहीं रुकता। कभी 99.80 से रिवर्स हो जाएगा या कभी 101 तक जाकर रिवर्स हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, रेक्टेंगल जोन ड्रॉ करते हैं। तो वो जोन हमें प्राइस रेंज बताता है जहाँ बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब रूल नंबर 4 है, जोन की विड्थ कितनी होनी चाहिए। क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जनरली 3% से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 इयर्स या फिर उससे ज्यादा पुराना चार्ट एनालाइज कर रहे हो तो वोलेटिलिटी को देखते हुए मैक्सिमम 6% रख सकते हो, पर उससे ऊपर नहीं। इससे जोन प्रैक्टिकल भी होता है और ओवर वाइड भी नहीं होता। जितनी बार प्राइस किसी लेवल से रिवर्स हुआ होगा उतना ही वो लेवल इंपॉर्टेंट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है और प्राइस ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस अभी अनरीजन जोन में आ गया। अगर वापस प्राइस उस लेवल पर आता है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। अभी ये रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बन गया, तो कई बार वही रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट बन जाता है और जब सपोर्ट टूटता है तो वही फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब चलिए ये सारे रूल चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। आप कोई भी स्टॉक के चार्ट में ये कर सकते हैं। मैं रिलायंस ले लेती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट करेंगे। मैंने चार्ट को 2017 पे लाया और पहला रूल क्या कहता है कि हमें चार्ट को हमेशा राइट साइड मूव करना है। क्या यहाँ पे ये हाई बन गया, अब राइट साइड मूव कर रहे हैं। ये देखिए लो बन गया, बट इसने हाई नहीं तोड़ा, मतलब क्या हो गया, बेंड आ गया। तो यहाँ पर अभी बेंड आइडेंटिफाई हो गया, मतलब रूल नंबर 2 भी हो गया। अब रूल नंबर 3, रेक्टेंगल जोन बनाना है। हमें रेक्टेंगल लेना है, कहाँ से लेंगे, राइट लेफ्ट साइड में आपके पैनल होगा, उस पैनल में आपको रेक्टेंगल शेप दिख जाएगा। तो ये रेक्टेंगल से आपको जोन बनाना है और राइट साइड मूव करते जाना है। जब ये ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये बहुत ही छोटा सा जोन हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर ट्रेंड में बेंड आया, तो हमें ये मार्क कर देना है।
हमें राइट साइड और मूव करना है। क्या यहाँ आपको कुछ बैंड दिख रहा है? प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, बट हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पर एक जोन बना देंगे। अपना फोर्थ पॉइंट याद है आपको, जोन 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमें जोन को मेजर करना है। ये मेजरिंग टूल लिया, 3% से कम है, मतलब फोर्थ पॉइंट भी अपना पूरा हो गया। अभी और आगे आगे जाएंगे, राइट साइड मूव करना है और यहाँ एक और बैंड नजर आया, मार्क कर देंगे। क्या मुझे पता था यही आगे रिवर्स करेगा? बैंड आ गया क्या? ये देखिए यहाँ बैंड आ गया। ये देखिए अभी करंट प्राइस कहाँ है? सपोर्ट के ऊपर। अभी एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो क्या 3 साल पुराने हैं? हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फोर्थ रूल के हिसाब से जोन को हम 6% तक बड़ा कर सकते हैं। मतलब इसको भी हम मैक्सिमम 6% कर सकते हैं, इसको भी मैक्सिमम 6%, इसको भी मैक्सिमम 6%, और इसको भी मैक्सिमम 6% कर सकते हैं। बिकॉज सी यहाँ पर 2021 का हाई है, एंड आप खुद ही देखिए कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है अपना प्राइस। तो बस यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप आप ये सब कॉन्सेप्ट समझे होंगे। बस याद रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स नहीं बनाते, मार्केट के बायर्स और सेलर्स मिलकर बनाते हैं। और जब आप ये चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करोगे तो बस ये 4 रूल्स फॉलो करना आपके लिए इजी होगा। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ गए तो ये चार्ट रीडिंग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।